स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज का जो अपडेट आया है ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये जो आपका अपडेट है ये बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती से है और ये नियोजित शिक्षक के लिए है। ये नियोजित शिक्षक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए क्या है ये अपडेट की 4 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। परीक्षा पास करने के मिलेंगे 3 मौके। विशिष्ट शिक्षक नियमावली वेबसाइट पर अपलोड। सुझाव देने का समय 7 दिन। ठीक है, जो नियोजित शिक्षक है 4 लाख नियोजित शिक्षक है वो बनेंगे राजकर्मी। परीक्षा पास करने के मिलेंगे 3 मौके। उन सबको परीक्षा 3 मौका मिलेगा पास करने का। ठीक है, तो देखिए पूरा खबर देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी से नियुक्ति नियुक्ति शिक्षकों का वेतनमान इन्हें भी मिलेगा। ठीक है, जो बीपीएससी से नियुक्ति शिक्षकों का शिक्षक जो अभी पास होंगे उनसे भी उनका भी वेतनमान इन्हें भी मिलेगा। ठीक है, उन्हीं इतना इन्हें भी मिलेगा। तो क्या कहता है कि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों की राज्यकर्मी का दर्जा देने पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायतों और नगर निकायों में नियोजित ये शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग इनकी समीक्षा परीक्षा लेगा। इसे पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे का अपडेट देखिए, कर दिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा जिस वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है वही वेतनमान सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नियमावली पर संबंधित शिक्षकों और शिक्षक संघों से 1 सप्ताह के अंदर निर्देश माध्यमिक शिक्षा के ईमेल, ठीक है, ईमेल जो यहाँ पर आपका ईमेल है इस ईमेल पर जाके क्या कीजिएगा .com पर सुझाव मांगा है। ठीक है, इस पर मांगा है, इस ईमेल पर देख लीजिए आप। मतलब क्या कह रहा है कि जो बीपीएससी के जो टीचर हैं वो अभी जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो नियोजित मतलब उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। उसी टाइप से सरकार नियोजित जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है उसको क्या करेंगे कि उससे एक परीक्षा लेंगे। ठीक है, उससे परीक्षा लेंगे सक्षमता परीक्षा जिसका नाम है, और इसको पास करने के बाद ही जो बीपीएससी के शिक्षक होंगे और जो नियोजित के शिक्षक होंगे दोनों का वेतनमान सेम रहेगा। ठीक है, पर नियोजित शिक्षक ये परीक्षा जब पास करेंगे तब। तो ये पूरा अपडेट है। और इधर देखिए क्या कहता है वो सब कुछ जो देखिए इधर हम देख लेते हैं पहले। हाँ देखिए, वेतनमान के बारे में अब हम चलते हैं। वेतनमान क्या कह रहा है कि वेतनमान कह रहा है सबसे सबसे पहले भास्कर में, ये तो भास्कर का खबर है। ठीक है, वेतनमान वेतनमान 40,000 रुपए से ऊपर। ठीक है, इन लोग का वेतनमान 40,000 रुपए से ऊपर। प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने पर अनेक वेतन 40,000 से ऊपर जाएगा। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन 51,000 से ऊपर जाएगा। मूल वेतन की ही तुलना करें तो प्राथमिक नियोजित शिक्षकों के वर्तमान मूल वेतन में, ठीक है, वर्तमान मूल में वेतन में 3710 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के मूल वेतन में 8350 तक का इजाफा होना है। ठीक है, इजाफा होना है। तो ये आपका क्या है वेतनमान 40,000 से। देखिए ये क्या कहता है कि प्रारंभिक शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने पर अनेक वेतन 40,000 से ऊपर जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन 51,000 से ऊपर जाएगा। मूल वेतन की तुलना करें तो प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के वर्तमान, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पूरा।
और इधर देखिए क्या है कि इधर आपका देख लीजिए, भास्कर से है ये खबर, भास्कर से है, RS सिंह शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक क्या कहते हैं कि नियोजित शिक्षक सीधे राजकर्मी का दर्जा लेकर जिला स्तर के एकल स्वर्ग में शामिल होंगे नहीं, शर्त है कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। देखिए ये जो RS सिंह है, ठीक है, ये जो RS सिंह है शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त, ये सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक है, इनका कहना है कि इनसे सवाल पूछा गया कि नियोजित शिक्षक सीधे राजकर्मी का दर्जा लेकर जिला स्तर के एकल स्वर्ग में शामिल होंगे, तो ये कहते हैं नहीं, शर्त यह है कि नियोजित जो शिक्षक है उनसे समीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण है, ठीक है, समीक्षा परीक्षा अगर वो उत्तीर्ण करेंगे तभी उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, उत्तीर्ण करेंगे। तो अब देखिए नया वेतन सीनियर व जूनियर का एक होगा, नया वेतन सीनियर व जूनियर का एक होगा नहीं, वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलेगा, नया वेतनमान में पुराने शिक्षकों का वेतन अधिक होगा। ये क्या कहते हैं RS सिंह शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, इनसे पूछा गया कि नया वेतनमान सीनियर व जूनियर का एक होगा, तो ये कहते हैं नहीं, वेतन संरक्षक का भी लाभ मिलेगा, नया वेतनमान में पुराने शिक्षकों का वेतन अधिक होगा, मतलब जो BPSC से जो अभी आ रहे हैं शिक्षक नया नया उस उनसे ज्यादा होगा ये नियोजित शिक्षक का वेतन, ठीक है, पर ये यहाँ पर शर्त रखे हैं सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे तभी होगा। अब जिला के बाहर तबादला होगा या नहीं? हाँ, जिला में तो कहीं भी DEO तबादला कर सकते हैं, लेकिन जिला के बाहर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्थानांतरित करेंगे, 2 बार इस विकल्प का प्रयोग कर सकेगा। और क्या सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, ये इनसे पूछा गया, तो ये कहते हैं कि हाँ, परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके मिलेंगे, तीसरी बार भी फेल तो सेवा से हटा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जो राजकर मतलब जो नियोजित 4 लाख नियोजित शिक्षक है, ये RS सिंह शिक्षा विभाग के जो सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक है, इनसे पूछा गया कि क्या सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, तो ये कहते हैं हाँ, नियोजित शिक्षक के लिए 3 बार दिया गया है, ठीक है, ये परीक्षा 3 बार, अगर पहले में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बार में उनको पास अनिवार्य है, अगर उसमें भी वो फेल हो जाते हैं उसमें भी, तो उनको क्या नौकरी से ही हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये बात का कहे हैं R सिंह S, 3 बार वो परीक्षा देंगे, अगर तीनों बार में वो नहीं हुए तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, नौकरी से ही डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, तो ये कहते हैं। अब वे सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, सक्षमता परीक्षा, देखिए सक्षमता परीक्षा के बारे में क्या कहता है, देखिए सक्षमता परीक्षा क्या कहता है कि विभाग द्वारा चयनित एजेंसी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी, नियमावली के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष में 3 परीक्षाएं होगी, यानी 3 अवसर मिलेंगे, जो तीसरे प्रयास में भी विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये सक्षमता परीक्षा के लिए, ठीक है, नियोजित शिक्षक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये जो आपको पहले ही बताया हूं कि ये जो आपका RS सिंह जो शिक्षा विभाग के निदेशक सेवानिवृत्त जो हो गए हैं, वो तो कहे ही है, और यहाँ पर एक और विशिष्ट जानकारी दिया गया है कि शिक्षा सक्षमता परीक्षा के बारे में, शिक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी, ये परीक्षा आयोजित होगा और नियमावली लागू होने की तिथि से 1 वर्ष में 3 परीक्षाएं होगी, यानी 3 अवसर मिलेंगे, जो तीसरे प्रयास में भी विफल रहेंगे, फेल हो जाएंगे तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा, नौकरी से ही डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, ठीक है, एक बार मिलेगा मौका, उसमें फेल हो गए,
2 बार मिलेगा, 3 बार में पास होना है। अगर 3 बार में भी फेल हो गए तो उसको नौकरी से ही हटा दिया जाएगा। अब वरीयता क्या दिया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची होगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, ठीक है, शिक्षकों का प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार होगी। ठीक है, अब वरीयता के मापदंड, मापदंड क्या है, वरीयता के मापदंड देख लीजिए आप। स्थानीय निकायों, ठीक है, स्थानीय निकायों के शिक्षक के रूप में परीक्षित वेतनमान पाने की तिथि, 2 शिक्षकों के परीक्षण की तिथि एक होगी, तो जन्म तिथि होगी आधार। 2 शिक्षक इस मानदंड पर भी, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होगा, आधार मानदंडों में जो फिट नहीं उन पर निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी लेंगे। तो ये कहता है आपका। और सबसे पहले भास्कर में 25 सितंबर 2023 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसके लिए देनी पड़ेगी परीक्षा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ये पूरा अपडेट था आपका, क्या था ये अपडेट, ये पूरा आपका अपडेट था नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक क्या करेंगे, देखिए इधर देख लेते हैं हम, नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी, परीक्षा करने के मिलेंगे 3 मौके। तो ये पूरा आपका अपडेट था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।